लक्ष्मण रेखा कौन थी और वह किसका अवतार थी? रावण उससे क्यों नहीं पार कर पाया? जानिए सच क्या था। लक्ष्मण रेखा कौन थी, किसका अवतार थी और रावण इसे क्यों नहीं पार कर पाया? दोस्तों, रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह हमारी संस्कृति की धड़कन है। हर कथा में छिपा है एक गहरा संदेश, एक चमत्कारी रहस्य। आज हम बात करेंगे उस दिव्य रेखा की जिसे पंचवटी में शेष अवतार लक्ष्मण ने खींची थी, जो मिट्टी पर तो खींची गई थी, लेकिन उसकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में महसूस की गई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण रेखा की, जिसने रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षस को भी पीछे धकेल दिया था। पर सवाल यह है, आखिर वह रेखा थी क्या? क्या उसमें कोई अद्भुत ऊर्जा छुपी थी? और रावण, जो अमृतत्व के रहस्यों का ताजिया था, वह उस रेखा को क्यों नहीं पार कर पाया? सीता जी उस रेखा से कैसे बाहर चली गई? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कल्पना है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गूढ़ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य? आज हम जानेंगे उस दिव्य शक्ति की सच्चाई जो सिर्फ एक रेखा नहीं, बल्कि मर्यादा, संस्कृति और आत्मबल की लक्ष्मण रेखा थी। वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत कुछ बताने वाली है और आपको कई जगह पर सचेत करने वाली कि आखिर लक्ष्मण रेखा कौन थी, किसका अवतार थी और रावण इसे क्यों नहीं पार कर पाया। तो इस रहस्य को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। जो भाई इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वह कृपया चैनल अद्भुत ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कर लें। रामायण की कथा केवल एक युद्ध गाथा नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर धर्म, मर्यादा और कर्तव्य की सीख देने वाला अमर ग्रंथ है। इस महाकाव्य की एक ऐसी घटना है जिसने न केवल कथा की दिशा बदल दी, बल्कि भारतीय संस्कृति में एक प्रतीक रेखा को जन्म दिया, जिसे हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। यह रेखा केवल जमीन पर खींची एक लकीर नहीं थी, बल्कि यह थी एक मर्यादा की सीमा, एक सुरक्षा की दीवार और एक चेतावनी जो बताती है कि जब भी कोई अपनी सीमाएं लांघता है तो विनाश अवश्य भावी होता है। अयोध्या से वनवास के लिए निकले श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में एक कुटिया बनाकर निवास कर रहे थे। वन की शांति के बीच वे तीनों अपने तप, सेवा और प्रेम में लीन थे। परंतु रावण, जो अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेना चाहता था, एक चाल रचता है। वह अपने मामा मारीच से कहता है कि वह सोने के हिरण का रूप धारण करें और सीता के सामने वन में दौड़े, ताकि सीता उस हिरण को देखकर मोहित हो जाए और उसे पकड़ने की इच्छा व्यक्त करे। मारीच को ज्ञात था कि राम के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी रावण के भय से वह राजी हो गया। एक दिन सीता जी कुटिया के बाहर होती हैं और उन्हें एक स्वर्णमय हिरण दिखाई देता है। वह अद्भुत तेजस्वी था, उसकी चमक सूर्य से भी अधिक प्रतीत हो रही थी। सीता मोह में आ जाती हैं और श्री राम से आग्रह करती हैं, प्रभु मुझे वह हिरण चाहिए, जीवित या मरा पर मुझे चाहिए। श्री राम पहले समझाते हैं, परंतु अंततः सीता के आग्रह पर हिरण का पीछा करने वन में चले जाते हैं। जाते समय वे लक्ष्मण से कहते हैं, मैं जल्द लौटूंगा, तुम सीता की रक्षा करना। दर्शक मित्रों, इधर राम जी उस हिरण के पीछे जाते हैं। मारीच को जब श्री राम का बाण लगता है, वह मरने से पहले राम की आवाज में चिल्लाता है, हाय लक्ष्मण, हाय सीते सीता। यह सुनकर घबरा जाती हैं और लक्ष्मण से तुरंत अपने भाई के पास जाने को कहती हैं। लक्ष्मण मना करते हैं, उन्हें ज्ञात यह कोई माया हो सकती है, क्योंकि श्री राम को कोई संकट नहीं हो सकता। लेकिन सीता जी का आक्रोश बढ़ जाता है। वे कहती हैं, लक्ष्मण, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई को कुछ हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि वे संकट में पड़े? यह शब्द लक्ष्मण के हृदय को चीर देते हैं। वे अपमानित और दुखी हो जाते हैं। सीता जी के संदेह ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। दर्शकों, अब आता है वह महत्वपूर्ण क्षण जहां लक्ष्मण मर्यादा और कर्तव्य के दो पाटों के बीच फंस जाते हैं। वे जाते जाते अपनी रक्षा में एक रेखा खींचते हैं। यह रेखा साधारण नहीं थी। लक्ष्मण ने अपने धनुष से उस रेखा को खींचा। यह रेखा उनके तेज तप शक्ति और शेषनाग रूप की ऊर्जा से बनी थी। यह रेखा कोई सामान्य सुरक्षा रेखा नहीं थी।
यह एक सजीव ऊर्जा का घेरा था जिसे सोमतीति भी कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार लक्ष्मण ने उस स्थान पर अपनी एक नाग कुंडली की शक्ति समर्पित कर दी थी, जिससे वह रेखा बन गई। लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे। वही शेषनाग जिन पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम करते हैं। शेषनाग संपूर्ण पृथ्वी को अपने फनों पर थामे हुए हैं। तो कल्पना कीजिए, जब वही शेषनाग अपनी शक्ति से एक सीमा रेखा बनाएंगे तो वह कितनी अद्भुत होगी। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक थी, लेकिन कई आधुनिक सोच रखने वाले लोग यह मानते हैं कि यह एक ऊर्जा रेखा थी, एक ऐसी ऊर्जा दीवार जो बाहर से आने वाली किसी भी बुरी शक्ति को रोक देती थी। इसे आधुनिक भाषा में कहें तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र, अगर कोई उस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहे तो एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। जब रावण भिक्षुक के वेश में आता है तो वह इस रेखा को पार नहीं कर पाता। उसके शरीर और उस रेखा की ऊर्जा में विपरीत ध्रुव का प्रभाव उत्पन्न होता है, जैसे दो एक जैसे चुंबक एक दूसरे को धकेलते हैं। रावण ने ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगी। सीता जी ने अंदर से भिक्षा देने का आग्रह किया, परंतु रावण ने कहा, भिक्षा बाहर आकर ही दी जाती है। मैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकता। सनातन धर्म में एक मान्यता है, यदि कोई भूखा व्यक्ति तुम्हारे द्वार से बिना अन्न के लौट जाए तो गृहिणी को पाप लगता है। सीता जी इसी धर्म संकोच में रेखा पार कर जाती हैं और वही क्षण बनता है अयोध्या के इतिहास का सबसे दुखद मोड़। इस रेखा ने नारी की सुरक्षा मर्यादा की सीमा, धर्म के व्रत और अंधकार से प्रकाश के बीच की लकीर का प्रतिनिधित्व किया। यह हमें सिखाती है कि जीवन में हर एक व्यक्ति को अपनी लक्ष्मण रेखा समझनी चाहिए, वह रेखा जो हमें अधर्म, लोभ, मोह और माया से बचाती है। दोस्तों, रामायण की कथा जितनी पौराणिक है उतनी ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक भी। हमने अब तक जाना कि कैसे लक्ष्मण जी ने श्री राम के वनगमन के समय माता सीता की रक्षा हेतु अपने धनुष से एक अद्भुत रेखा खींची, जिसे हम आज लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन अब बात उस रहस्य की जो इस रेखा में छिपा था, उस अदृश्य शक्ति की जिसने रावण जैसे परम बलशाली राक्षस को भी रोक दिया। लक्ष्मण जी कोई सामान्य मानव नहीं थे, वे भगवान शेषनाग के अवतार थे। वही शेषनाग जो संपूर्ण पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करते हैं, जिन पर स्वयं श्री हरि विष्णु योग निद्रा में विश्राम करते हैं। जब लक्ष्मण ने अपने धनुष से रेखा खींची तो वह मात्र एक लकीर नहीं थी, वह थी शेषनाग की एक कुंडली, एक दिव्य घेरे के रूप में उस कुटिया के चारों ओर खड़ी हुई धनुष की रेखा या शेषनाग की ऊर्जा समा। ध्यान दीजिए, लक्ष्मण जी ने रेखा अपने धनुष से खींची, पर धनुष मात्र एक साधन था। असल शक्ति उस रेखा में नहीं बल्कि उसमें समाहित हुई दिव्यता में थी। यह रेखा शेषनाग की उस ऊर्जा का संकेंद्रण थी जो अनादिकाल से पृथ्वी की रक्षा करती आई है। उस समय वह रेखा केवल सीता जी की शारीरिक सुरक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रही थी कि कोई अधर्मी, कोई छलिया, कोई असुर उस पवित्र स्त्री के समीप तक ना पहुंच सके। संकर्षण बल, विज्ञान और अध्यात्म का संगम। लक्ष्मण जी की रेखा को जब तुलसीदास जी ने सोमतीति कहा तो वह केवल एक काव्यात्मक नाम नहीं था, यह नाम उस रेखा की गति और प्रभाव को दर्शाता है। यह रेखा संकर्षण बल से युक्त थी। अब आप पूछेंगे, संकर्षण क्या है? आधुनिक विज्ञान में दो बलों की चर्चा होती है। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, जो केंद्र से बाहर की ओर धकेलता है। उपकेंद्रीय बल सेंट्रीपेटल फोर्स, जो केंद्र की ओर खींचता है। लक्ष्मण की यह रेखा अपकेंद्रीय बल की तरह कार्य कर रही थी। जो भी व्यक्ति उस रेखा के भीतर आने का प्रयास करता, वह जैसे दृश्य अदृश्य शक्ति से पीछे की ओर धकेल दिया जाता। एक प्रकार से यह एक ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड था, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में फोर्स बैरियर कह सकते हैं। एक चुंबक की तरह, जैसे दो एक जैसे ध्रुव पास लाने पर वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, वैसे ही यह रेखा भी रावण जैसे दुष्ट को अपने पास आने नहीं देती थी। क्यों रावण इस रेखा को पार नहीं कर सका? रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह
बल, बुद्धि और तप में अत्यंत श्रेष्ठ था। उसने भगवान शिव से अनेकों वरदान पाए थे, परंतु फिर भी वह लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यह रेखा किसी शरीर के बल से नहीं, आत्मबल और तप की शक्ति से बनी थी। यह रेखा धर्म, नारी सम्मान और मर्यादा की रक्षा हेतु खींची गई थी। रावण का स्वभाव छल, पाप और अधर्म से भरा हुआ था। ऐसे व्यक्ति के लिए यह रेखा एक दिव्य दीवार बन गई थी। रावण ने प्रयास किया, बार बार किया, परंतु हर बार जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे खींच लेता था। रामायण के कई धारावाहिकों में आपने देखा होगा, जैसे ही रावण रेखा के पास आता है, वहां से अग्नि की ज्वालाएं उठती हैं। लेकिन वह अग्नि केवल दृश्य प्रस्तुति है। असल में वह अग्नि थी धर्म की ऊर्जा, शेषनाग का तेज और लक्ष्मण की तपशक्ति, मिट्टी और चुंबकीय प्रभाव। एक गढ़ बात और बताई जाती है कि रावण जिस मिट्टी का बना था, उसी मिट्टी से लक्ष्मण जी ने वह रेखा भी खींची थी। यह संकेत करता है कि दो एक जैसे तत्वों में यदि विपरीत ऊर्जा भर दी जाए तो वे एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। ठीक वैसे ही जैसे यदि एक चुंबक के दो समान ध्रुव आमने सामने रख दिए जाए तो वे एक दूसरे से टकराते नहीं, बल्कि पीछे हटते हैं। यह एक अद्भुत दृष्टिकोण है। एक असुर की रचना भी जिस तत्व से हुई, उसी तत्व से उसकी हार की दीवार बनाई गई। रावण बार बार प्रयास करता, पर वह हर बार पीछे हटता। उसके भीतर की शक्ति, अहंकार और तमोगुण उस रेखा की सात्विकता और पवित्रता से टकरा नहीं सके। यह रेखा क्या केवल एक लकीर थी? नहीं, यह रेखा एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुकी है। यह हमें यह सिखाती है कि हर किसी के जीवन में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। व्यवहार की रेखा, सोच की रेखा, इच्छाओं की रेखा और सबसे महत्वपूर्ण धर्म और अधर्म के बीच की रेखा। रावण बलशाली था, परंतु वह मर्यादा नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि धर्म की रेखा पर अधर्म का प्रवेश निषिद्ध होता है। और यह रेखा आज भी हमारे जीवन में मौजूद है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। लक्ष्मण रेखा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक जीवन का सिद्धांत है। यह सिद्ध करती है कि जब रक्षक तपस्वी हो, जब रेखा सत्य और धर्म से बनी हो, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस भी उस मर्यादा को पार नहीं कर सकता। तो हे मित्रों, अपने जीवन में भी ऐसी ही कोई लक्ष्मण रेखा खींचिए जो आपको पाप, अधर्म और पतन से बचाए। दोस्तों, कई दर्शक और पाठक यह पूछते हैं, क्या लक्ष्मण रेखा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है? उत्तर है नहीं। वाल्मीकि रामायण में इसका प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता। यह विवरण विशेष रूप से तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में और बाद के कई लोक प्रचलित रामायणों तथा धारावाहिकों में मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह घटना असत्य है, बल्कि इसका तत्व, प्रतीक और प्रभाव इतना गहरा है कि यह कथा जनमानस की स्मृति में अमर हो गई। वैज्ञानिक भी हैरान क्यों है? अब इस रेखा की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह केवल बाहर वालों को रोकती थी, पर अंदर वाला व्यक्ति बाहर निकल सकता था। यही बात विज्ञान की दृष्टि से चुनौती है। यदि वह कोई भौतिक अवरोध होता, जैसे कोई दीवार, बिजली का घेरा, राख, भस्म या रसायन, तो फिर सीता जी कैसे उसे पार कर पाई और रावण क्यों नहीं कर पाया? यहां एक ऊर्जा सिद्धांत, एनर्जी फील्ड थ्योरी सामने आता है। लक्ष्मण जी ने जो रेखा बनाई, वह दरअसल एक घूर्णन ऊर्जा क्षेत्र, रोटेशनल फोर्स फील्ड के रूप में कार्य कर रही थी। इस शक्ति को हम सरल भाषा में समझें तो जैसे किसी स्थान पर कोई गत क्षेत्र, डायनामिक जोन बना दिया गया हो, जिसमें यदि बाहर से प्रवेश करने की कोशिश की जाए तो वह अपकर्षण बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पीछे धकेल देता है, लेकिन अंदर से निकलने वाला व्यक्ति उसी बल की दिशा में होता है, इसलिए वह सहजता से बाहर आ सकता है। यह सिद्धांत और भी अधिक गहराता है। जब हम लक्ष्मण को केवल राजकुमार नहीं, बल्कि शेषनाग का अवतार मानते हैं। शेषनाग वह दिव्य शक्ति हैं जो ब्रह्मांड की गति को संतुलित रखते हैं, जिनकी कुंडलियों में अनंत ऊर्जा है और जिनकी शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी का भार संतुलित रहता है। अब सोचिए, यदि वही शेषनाग किसी स्थान पर अपनी एक कुंडली मात्र रख दे, तो उस स्थान का गुरुत्व, उसकी ऊर्जा, उसकी दिशा सब बदल सकती है। यह लक्ष्मण रेखा दरअसल वही कुंडली थी जिसने एक दिशा विशेष में ऊर्जा का प्रवाह निर्मित किया।
जिससे सीता जी तो उस प्रवाह में बहकर बाहर निकल गई, पर रावण जैसे छलिया और अधर्मी को उस बल ने प्रवेश करने ही नहीं दिया। दोस्तों, एक बात बता दें आपको, रावण के पास बल था, मंत्र थे, रथ था, माया थी, पर उसके पास धर्म नहीं था, नारी के सम्मान का भाव नहीं था, और सबसे बड़ी बात, वह छल कर रहा था। यह रेखा केवल शरीर को नहीं, मनोवृत्ति और उद्देश्य को भी पहचानती थी। यह एक कर्म संवेदी शक्ति रेखा थी, जिसका उद्देश्य था केवल सत्य, धर्म और मर्यादा की रक्षा। रावण बार बार प्रयास करता, लेकिन वह शक्ति उसे स्वीकार ही नहीं करती थी। यह वैसा ही था जैसे दो समान ध्रुवों वाले चुंबक एक दूसरे को नकार देते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, जब लक्ष्मण रेखा इतनी शक्तिशाली थी तो सीता जी को उसने क्यों नहीं रोका? यहां उत्तर बहुत ही भावनात्मक और सनातन धर्म की गहराई से जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति में एक अनमोल सिद्धांत है, अतिथि देवो भव। अगर कोई भूखा दरवाजे से लौट जाए, विशेषकर कोई ब्राह्मण, तो गृहिणी को पाप लगता है। रावण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और कहा, मां, मैं भिक्षा लेने आया हूं, पर लक्ष्मण रेखा ने मुझे रोक दिया है। सीता जी असमंजस में पड़ गई। उन्हें धर्म का भय भी था और सामाजिक मर्यादा का संकोच भी। यहां एक बात समझनी चाहिए, सीता जी रेखा पार नहीं करती, बल्कि वह रेखा स्वतः उनके लिए खुल जाती है, क्योंकि उनकी नियत, भाव और उद्देश्य पवित्र था। इसलिए उस ऊर्जा क्षेत्र ने उन्हें नहीं रोका। वे उसी प्रवाह में बाहर आ गईं, जैसे कोई पवित्र नदी अपने स्रोत से बाहर बहती है। एक बार नारद मुनि ने शिव जी से पूछा, प्रभु, जब रावण इतना बलवान था तो वह लक्ष्मण की एक साधारण रेखा से कैसे रुक गया? शिव जी मुस्कुराए और बोले, नारद, वो रेखा साधारण नहीं थी, वह एक साधक की तपस्या का घेरा थी। तुम समझ लो, शुद्ध संकल्प, नारी की रक्षा और धर्म की मर्यादा जब एक साथ खड़ी हो जाती है तो स्वयं ब्रह्मांड भी सिर झुकाता है। फिर रावण की क्या औकात? लक्ष्मण रेखा एक चेतावनी है। यह रेखा ना तो केवल मिट्टी की थी, ना राख की, ना मंत्र की, यह थी एक जीवित ऊर्जा, एक आध्यात्मिक दीवार जो सत्य को स्वीकार करती है पर अधर्म को धकेल देती है। यह हमें आज भी सिखाती है कि हर मनुष्य के जीवन में कुछ मर्यादा की सीमाएं होनी चाहिए। शब्दों की लक्ष्मण रेखा, कर्मों की लक्ष्मण रेखा, रिश्तों की लक्ष्मण रेखा, और सबसे बढ़कर चरित्र की लक्ष्मण रेखा। जो इन रेखाओं को समझ गया वह जीवन में कभी हारता नहीं। लक्ष्मण रेखा को केवल रामायण की एक घटना मानना, इसकी महत्ता को सीमित कर देना है। वास्तव में यह सनातन संस्कृति की एक गढ़ प्रतीकात्मक शिक्षा है, जो आज भी समाज के हर स्तर पर उतनी ही प्रासंगिक है जितनी त्रेता युग में थी। लक्ष्मण रेखा एक भौगोलिक रेखा नहीं थी, बल्कि वह धर्म और अधर्म, सुरक्षा और संकट, सत्य और छल के बीच खींची गई एक अदृश्य रेखा थी। इस रेखा का मूल उद्देश्य था एक स्त्री की सुरक्षा, एक पवित्र गृहस्थ जीवन की मर्यादा को सुरक्षित रखना। श्री राम के जाने के बाद जब लक्ष्मण सीता की रक्षा में खड़े थे, तब उन्होंने यह रेखा खींचकर स्पष्ट कर दिया कि अब इस सीमा के बाहर केवल परम धर्म का ही प्रवेश संभव है, अन्यथा यह रेखा स्वयं रक्षा बन जाएगी। नंबर 2, यह रेखा हमें सिखाती है कि हर संबंध, हर स्थान, हर भूमिका में कुछ सीमाएं, बाउंड्रीज होनी चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में मर्यादा, समाज में बोलचाल की सीमाएं, राजनीति में नीति और नैतिकता की लक्ष्मण रेखा, विज्ञान और तकनीक में मानवता की सीमा, और सबसे अहम मनुष्य की इच्छाओं की लक्ष्मण रेखा। जब जब यह सीमाएं तोड़ी जाती हैं, विनाश सुनिश्चित होता है। सीता जी रेखा पार कर गई, सीता हरण हुआ, द्रौपदी की मर्यादा भंग हुई, महाभारत का युद्ध हुआ, अहंकार में आकर रावण सीमा लांघा, लंका का विनाश हुआ। नंबर 3, आज की दुनिया में यह लक्ष्मण रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं। बच्चे माता पिता की मर्यादा नहीं मानते, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की सीमाएं टूट रही हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया ने नैतिकता की लक्ष्मण रेखा को मिटा दिया है। रिश्तों में विश्वास और कर्तव्य की रेखाएं लांघी जा रही हैं।
इसका परिणाम है मानसिक तनाव, सामाजिक विघटन, नैतिक पतन और आत्महत्या जैसे कष्टदायक दृश्य। यदि समय रहते हमने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा नहीं पहचानी तो हर घर में लंका जल सकती है और हर मनुष्य रावण की तरह स्वयं के ही कर्मों से पराजित हो सकता है। नंबर 4, दोस्तों, शरीर की रक्षा के लिए चार दीवारी होती है, लेकिन आत्मा की रक्षा के लिए मर्यादा की दीवार जरूरी है। मन में क्या विचार प्रवेश करें, किसे उत्तर दें, किसे नकारें, यह तय करना भी लक्ष्मण रेखा की तरह ही है। गलत संगति से बचना, अपवित्र बातों से दूर रहना, लोभ काम क्रोध जैसे रावणों को अपने भीतर प्रवेश न करने देना, यही आज की अंतरात्मा की लक्ष्मण रेखा है। नंबर 5, रावण भी रुक गया था तो हम क्यों नहीं? यह सोचिए, रावण जिसने कैलाश उठाया था, जिसने यमराज को बंदी बनाया था, वह भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वह रेखा किसी भौतिक शक्ति से नहीं बल्कि धर्म, तप और नारी की रक्षा संकल्प से बनी थी। आज यदि हम अपने घरों, मनों और समाज में ऐसी ही संकल्प रेखाएं खींच लें तो कोई भी रावण हमारे जीवन को छू नहीं सकेगा। लक्ष्मण रेखा कोई किंवदंती नहीं बल्कि एक चेतावनी है जो हमें हर पल याद दिलाती है कि जो अपनी सीमाएं नहीं पहचानता वह विनाश को बुलाता है। अंत कभी सुखद नहीं होता। जो मर्यादा में रहते हैं उनके जीवन में रावण भी सिर झुकाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने अपने जीवन में कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची है जिसे आपने अब तक नहीं लांघा? कमेंट करें, शेयर करें और यह ज्ञान समाज तक पहुंचाएं, क्योंकि मर्यादा ही मनुष्य को देव बनाती है। जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।